स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए सॉलिड स्टेट के 8वें लेक्चर में। आज हम देखेंगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। अब तक हमने देख लिया था सॉलिड स्टेट की पैकिंग कैसे करते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है। इधर तक हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था। अभी आज हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी हम मतलब कौन से शेल में, तो एफसीसी के अंदर देखेंगे, बीसीसी के अंदर देखेंगे और एससीसी के अंदर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दो, हमारी एकेडमी की एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब करके एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुकी है। आप जाके वहां डाउनलोड कर दीजिए। उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के वीडियोस, उसकी नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वो एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अभ्यास एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या पढ़ेंगे आज हम? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या? अभी देखो कि आपने सॉलिड्स की पैकिंग तो कर दी पूरी। कैसे पैकिंग की? तो उसके अंदर पार्टिकल्स भर करके हमने क्या कर दिया, पूरे सॉलिड को भर दिया। अभी ऐसा होगा कि आपने जो भरा हुआ होगा सॉलिड, उसमें कोई वॉइड रह जाएगी, मतलब उसमें कोई खाली स्पेस होगी। तो क्या आपने पूरा भर देंगे? मान के चलो एक आपके पास बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर आपने बहुत सारे बॉल्स भरना शुरू कर दिए और बॉक्स को पूरा क्या कर दिया, बॉल से भर दिया। तो क्या अंदर स्पेस जीरो रह जाएगी कि कहीं कहीं कुछ जगह रह जाएगी? तो आप देखोगे तो हमने जैसे ही बॉल को सारे भर दिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ी स्पेस तो बाकी रह जाती है। तो जितने हमने भर दिए, जितनी जगह भर चुकी है, उसे क्या बोलेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। और जो खाली है उसे क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। वॉइड एफिशिएंसी मतलब वॉइड परसेंटेज, कितने परसेंटेज वॉइड खाली रहेंगे वो, ठीक है। तो हर एक शेल के अंदर मतलब जो स्ट्रक्चर है सीसीपी का ऐसा, वो स्ट्रक्चर में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है वो आज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला लेते हैं परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर में? सीसीपी। अभी सीसीपी के अंदर जो होगा वही एचसीपी के अंदर होगा और वही एफसीसी के अंदर स्ट्रक्चर होगा। सीसीपी मतलब क्लोज क्यूबिक पैकिंग, एचसीसी एससीपी मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग और एफसीसी मतलब फेस क्यू सेंटर्ड क्यूब। ओके, ये सब के अंदर कितनी हमने जो भर दी जगह, तो कितनी जगह हमने भर दी है और कितनी जगह खाली बच चुकी है, वो हम आज देखेंगे। तो पहले मैं एक एफसीसी स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गए 8 कॉर्नर के पार्टिकल्स और 6 स्पेसिस। और ये हो गए 6 फेस पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये एफसीसी एक स्ट्रक्चर बना दिया। अभी ये स्ट्रक्चर की हम वॉल्यूम निकाले, ये एज लेंथ बोलते हैं इसे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए, इसे क्या बोलेंगे हम? एज लेंथ। और वो हमने कितना अज्यूम कर लिया? ए। और क्यूब है मतलब ये भी ए होगा, इसका डिस्टेंस भी ये होगा, ये डिस्टेंस भी ए होगा, तो सबका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए। फिर क्या काइंड करते हैं? वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्यूब का वॉल्यूम होता है किसी भी साइड का क्यूब, क्योंकि क्या होते हैं सब साइड सेम ही है और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं हम। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करे तो क्या आएगा? ए इंटू ए मतलब हो जाएगा ए क्यूब। ओके, ये क्या हो जाएगी? क्यूब की वॉल्यूम। और अगर इसको आप सेंटीमीटर में लेते हो तो ये फाइंड जो क्यूब करेंगे वो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अभी जो ऊपर का पोर्शन है, जो क्या बोलते हैं, शेल के टॉप का पोर्शन, ये टॉप का पोर्शन मतलब शेल को ऐसे कर देते हैं, मतलब ये पूरे जो क्यूब शेल है इसको ऐसे कर देते हैं और ऊपर से मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी।
ये 4 कॉर्नर मुझे कैसे दिखेंगे? अगर मैं इसको ऊपर से टॉप व्यू में देखूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे, ए बी सी और डी। एक यहाँ 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 और बीच में एक क्या होगा? पार्टिकल्स होगा। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ये मुझे ऐसे दिखेंगे। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ, ए और सी को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अभी ये जो पार्टिकल्स होंगे वो सबकी रेडियस हमें कितनी अज्यूम कर लेनी है? आर रेडियस। मतलब ये जो पार्टिकल्स है, जैसे कि ये जो रेडियस है इसकी रेडियस भी आर है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका सेंटर है तो इतना भी आर होगा, ये भी आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब जो पार्टिकल्स है उसका भी क्या होगा? आर। हमें ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं, एक्चुअल में कैसे होते हैं मैं बता दूं आपको। ये तीनों पार्टिकल्स कैसे होते हैं एक्चुअल में? इस तरह से। जो हमने बीच में स्पेस बनाई है ना, एक्चुअल में स्पेस नहीं होती है, ये तो हमने यहाँ पर कंफर्ट के लिए बनाया है। बाकी एक्चुअल में क्या होता है? ऐसे ये वाला पार्टिकल्स ये हो गया, ये बीच वाला पार्टिकल्स हो गया और सी वाला पार्टिकल्स ये हो गया। मतलब आप एग्जैक्टली देखोगे तो इसकी रेडियस आर, यहाँ तक की ये सेंटर की रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? आर। इस तरह से क्या होगी? रेडियस होगी, आर दिया होगा, और ऐसे तरह से पार्टिकल्स क्या होगी? अरेंज होगी। तो ये होगी उसकी अरेंजमेंट। अभी इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस का मतलब क्या? हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC का मतलब पहले देखो, AC कितना है? तो R 2R प्लस R, मतलब R प्लस 2R, 3R प्लस R, मतलब AC क्या हो गया? 4R का स्क्वायर। ओके, AC का डिस्टेंस, तो AC टोटल हो गया 4R और उसका स्क्वायर। AB का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी? AB एक टाइप की एज है और एज लेंथ है A, तो A का स्क्वायर। BC क्या है? B और C, इसका भी डिस्टेंस A ही होगा, तो ये क्या हो गया? A स्क्वायर। अभी 4R का स्क्वायर और यहाँ पर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 2A स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर निकालने के लिए सामने क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2, और ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल, मतलब स्क्वायर रूट निकल क्या हो जाएगा? ए। तो 4R इज इक्वल टू कितना आएगा? √2a। अभी इसके अंदर दो इक्वेशन बनेंगे। अगर मैं ए के फॉर्म में लिखूं तो √2 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? 4R अपॉन √2। और अगर इसको आर के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 4 नीचे आ जाएगा, √2/4, √2a/4। ओके, ये इक्वेशन याद रखना है डायरेक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ फाइंड करना है तो 4R अपॉन √2। अगर आपको एज लेंथ दिया है और रेडियस फाइंड करना है तो √2a/4। कोई भी एक साइड याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो ये सीसीपी के अंदर हो गया। हमने क्या फाइंड कर दिया? ए। अभी वॉल्यूम का इक्वेशन क्या बनेगा? हमने पैकिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या बनेगा? तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। अभी Z इफेक्टिव का मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स। एक शेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो। तो Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या? ये जो पार्टिकल्स है वो स्फीयर शेप में हमने अज्यूम किए थे, तो उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। मतलब जो हमने जो पूरा यूनिट शेल लिया, इसका वॉल्यूम कितना होगा वो वैल्यू पुट करो। कौन सा स्ट्रक्चर लिया है? एफसीसी। एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? टोटल 4। एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम, किसी एक स्फीयर को हम इसको अज्यूम करें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 4/3 πr³। 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल मतलब हमने यहां पर लिखा था कितना? a³, मतलब वो आ जाएगा
एक क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा, एक क्यूब। अभी ए की वैल्यू कितनी है, 4r/√3। तो जो ये ए क्यूब लिखा, इसकी जगह हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ए क्यूब की वैल्यू अलग से फाइंड करता हूं, यहां पर देख लेना। ए क्यूब इज इक्वल टू मतलब 4r/√2 का क्यूब, ऐसा होगा। इसको 4/4 × 4 और r का क्यूब, √2 में 3 बार, √2 × √2 × √2, ऐसा होगा क्यूब में। अभी देखो √2 × √2 क्या होता है, 2, और ये 2 यहाँ पर कट हो गया, कितना मिलेगा, 4। फिर ये 2 का भी एक, 2 का मतलब क्या, √2 × √2, मतलब एक √2 कट हो जाएगा, √2 यहाँ पर कट दो तो एक √2 बचेगा, तो 4 4 16, √2 वैसे का वैसा ही, और यहाँ पर पीछे का बचेगा r³। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आई, 16/√2 क्यूब। अभी ये वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4 × 4 × पाई × r³। 3 ए क्यूब की जगह क्या लिखना है, 16 × √2 × r का क्यूब। कट करो, कट कैसे होगा, r³ कट, 4 4 16, तो ये पूरा 16 कट हो जाएगा। तो बचा कितना, पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। और एक बात, हम ये कहाँ निकल रहे हैं, परसेंटेज, परसेंटेज पे वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई सब में क्या आएगा, 100। अगर वैल्यू को परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कितना होगा, 100। तो 3.14 मल्टीप्लाई क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 3, और ये √2 बचा वो। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 74%। तो इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे आप, कैलसी में इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 74% है। ठीक है, तो सीसीपी स्ट्रक्चर हो गया। क्या करना है, पहले यहां तक तो हमने क्यूब फाइंड किया, फिर क्या किया, पाइथागोरस हमने क्या किया, ऊपर का पोर्शन लेके आंसर लाना। आंसर लाके हमने क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, एज लेंथ ए निकाली, ए आर निकाला √2a/4, और फिर ये वैल्यू क्या किया, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की इक्वेशन क्या होगा, Z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। फिर वैल्यू पुट की और फिर सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली किया, और आंसर कितना है, 74% आंसर इसका आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीसीपी या फिर एचसीपी या तो फिर एफसीसी, तीनों की एफिशिएंसी सेम ही आएगी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, और ये हमने यहाँ पर निकाल दी। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बीसीसी के अंदर परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। एक और बात, यहाँ पर हमने कितना किया, 74% जो लाए वो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। तो इसकी वॉइड कितनी होगी, बचेगा कितना, मतलब कितने परसेंटेज होंगे जिसमें जगह बचेगी, ये तो हमने पैकिंग कर दिया वो। तो 26% क्या होंगे, 26% वैल्यू यही है जिसमें जितनी क्या होगी, वॉइड बाकी रह चुकी होगी आफ्टर दिस पैकिंग। ओके, इतनी पैकिंग करने के बाद 26% क्या होंगे, रह गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सीसीपी का। अभी हम देखते हैं डीसीसी के अंदर किस तरह से होता है। बीसीसी मतलब क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो उसकी क्या होगी पैकिंग एफिशिएंसी, वो फाइंड करते हैं। यूनिट सेल कैसे बनेगा उसका, ओके। अभी इसके 8 कॉर्नर, एक्चुअली हम दोनों के बीच में इतनी जगह बनाते हैं, बाकी ये होता कैसे है, ये और बाजू में ऐसा इस तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन वो हम क्या करते हैं, थोड़ी हमारी इजीनेस के लिए ये क्या करते हैं, हम थोड़ी जगह बना देते हैं। ठीक है, तो ये 8 कॉर्नर और बीच में क्या होगा, बॉडी का सेंटर वाला।
ओके, अभी इसको नाम दे दो ए बी सी, और जो पीछे के पार्टिकल्स है उसको हम नाम देते हैं डी। इस तरह से पहले तो ये लिख देते हैं एज लेंथ कितनी होगी, वो हमने जो वहां पर ली थी सीसीपी में वही लेना है, कितना ए, मतलब यहां से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए। फिर एज लेंथ के बाद इसका वॉल्यूम, एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा ए क्यूब, और वही इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लेता हूँ तो इसका वॉल्यूम किस में मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो पहले हम ट्राइंगल ये ऊपर वाला ले लेते हैं ए बी सी, मतलब ये वाला ए बी सी। तो इसके अंदर कैसे करते थे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी जो ए बी वो जो लेंथ है उसको कितनी लेंथ, मतलब ए होगी, यहाँ पर ए है तो इसका भी स्मॉल ए होगा, मतलब एज लेंथ तो फिक्स है क्यूब है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बीसी की भी ए ही होगी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 2a स्क्वायर। इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 दे के भूल जाओ। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, यहाँ तक उसको रोक दो। अभी एक और ट्राइंगल लेना है, कौन सा वाला ट्राइंगल, तो देखो ये ए डी और ये वाला सी, ए डी सी, क्या ट्राइंगल लेना है ए डी सी। इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। हमें ये सेंटर से ये सेंटर तक जाना है, मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब ये एडी की लेंथ क्या होगी, हमने स्फीयर की रेडियस कितनी अज्यूम की है आर, तो देखो ये एडी क्या होगी यहां से, तो देखो तीनों को मैं एक साथ ड्रॉ करता हूं। ये हो गया ए, ये हो गया आपका सेंटर का पार्टिकल्स, और ये हो गया नीचे वाला डी पार्टिकल्स, मतलब ये ए हो गया, ये सेंटर का हो गया और डी हो गया, और यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड करो। ये रेडियस क्या होगी आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 2r, और यहां से कितना होगा r, मतलब 2 + 1 + 1 मतलब कितना हो गया 4r। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4r। तो ये 4r को AD की जगह लिख दो, AD का स्क्वायर, AD का डिस्टेंस कितना हो गया 4r का स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC ये डिस्टेंस कितना होगा, तो AC स्क्वायर हमने कितने लाए 2a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 में लाए थे 2a स्क्वायर, वो पूरा का पूरा इसकी जगह लिख देना है 2a स्क्वायर। CD कितना लाए थे, CD मतलब क्या हो गई एज हो गई, एज की लेंथ हमें मालूम है ए है, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर। 4r का स्क्वायर 2 + 1 कितना हो गया 3a स्क्वायर, स्क्वायर सामने जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बना दो, तो ये 3 का तो कुछ निकलेगा नहीं, तो √3, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा सिर्फ a। तो यहाँ तक इक्वेशन क्या बन के आया, a = क्या होगा 4r/√3। एक या तो ये बना सकते हो, और अगर r को फॉर्म में बनाना है तो 4 नीचे जाएगा √3a/4। इसके अभी इम्पोर्टेंट इक्वेशन क्या करना है, डायरेक्टली हमें याद करना है कि जब भी BCC हो उसकी अगर एज लेंथ a फाइंड करनी हो तो 4r/√3, रेडियस फाइंड करनी हो तो √3a/4। यहाँ तक क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेने थे। अभी पैकिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन लिखते हैं, और उसके अंदर सिर्फ क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। तो देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वेशन क्या बनता है, इक्वेशन होता है Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंटेज फाइंड करते हैं मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा 100, उसकी एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालेगा कि मल्टीप्लाई 100, वैल्यू पुट करो। Z इफेक्टिव BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, 8 कॉर्नर्स के 1/8 मतलब 1, और सेंटर का 1 मतलब 2 टर्न 2 हो गए। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं 4/3 पाई × r³, ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आता है 1 क्यूब। वैसे ही 1 क्यूब इसका भी निकलना पड़ेगा, तो 1 क्यूब की मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। 1 क्यूब = क्या होगा 4r/√3,
तो क्यूब कर दो, 4r/√3 का क्यूब, तो 4 × 4 × 4 × r³, √3 भी 3 बार, √3 × √3 × √3, तो ये हो जाएगा। अभी इसमें तो कुछ कट नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ जाके कट करते हैं तो क्या हो गया, a³ की जगह में क्या लिखता हूँ, 4 × 4 × 4 × r³, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर हम लिख देते हैं √3 × √3 × √3। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ है नहीं। ओके, हो गया यहाँ तक। अभी कट करते हैं। देखो 2 बार √3 है तो वो मिलके क्या बनाते हैं, 3, और 3 एक ऑलरेडी नीचे है तो वो कट हो जाएगा। 4 और 4 कट हो गए, r³ और r³ कट हो गए, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × 2 = 4। तो अभी मैं लिख देता हूँ क्या क्या बचा, ऊपर एक बचा पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई 100 तो रह गया, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 100, डिवाइड बाय नीचे क्या बचा 2 × 4 8, बराबर इतना बचता है 3.14 × 100 डिवाइड बाय 8। अभी 3.14 × 100 है और कुछ कट होता है यहाँ पर, अभी 4 4 4 और कुछ कट नहीं होगा, ठीक है। तो पाई 3.14, हाँ एक और वैल्यू यहाँ पर √3 ऑलरेडी है, जो अभी भी बचा हुआ है √3, ये क्या हो गया 3, मतलब पाई 3.14, ये हो गया √3 × 100 डिवाइड बाय 2 × 4, मतलब हो गया 8। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, √3 की वैल्यू क्या लानी है 1.73 लेके, अगर 1.73 लेके आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आता है 68%। इसका आंसर कितना आएगा 68%, मतलब इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी 68%। तो वॉइड कितना होगा, वॉइड की एफिशिएंसी निकलेगी 68, 100 में से 68 माइनस कर देना है तो कितना 32%। 32% क्या होगा, वॉइड की परसेंटेज एफिशिएंसी निकलेगी। सो इस तरह से ये क्या हो गया, पूरा बीसीसी का एक फॉर्मूला हो गया। बीसीसी मतलब यहाँ पर पूरा पैकिंग एफिशिएंसी, कितने पैक होते हैं 68% पैक होते हैं, और 32% क्या हो गया 32% की वॉइड रह जाएगी, ठीक है, क्लियर। ये अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आए पॉइंट में तो उसको अप्रोक्स आंसर लिख देना है इसके अंदर, बराबर अप्रोक्स 68% तक आता है, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, बीसीसी की। अभी हम देखते हैं बीसीसी का हो गया, अभी आएगा एससीसी, सिंपल क्यूबिक शेल के अंदर क्या होता है। ये ए का और आर का इक्वेशन याद रखना जरूरी है, उसके थ्रू हम डायरेक्टली भी कोई अगर आपको सॉलिड दे दे और आपको एज लेंथ या रेडियस फाइंड करने के लिए बोले तो अगर सीधा इक्वेशन मालूम है तो हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा एग्जांपल पूछते हैं, ठीक है, ऐसा JEE नीट में भी आता है, तो इसको ध्यान रखना कि ऐसे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी तो ठीक है, लेकिन उसके थ्रू हम एज लेंथ और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम थर्ड देखते हैं सिंपल क्यूबिक शेल एससीसी। एससीसी की फिगर तो वही है कि सिंपल क्यूबिक शेल में क्या होगा, सिर्फ 8 कॉर्नर में ही स्फीयर होंगे, ये हो गए हमारे 8 स्फीयर। ओके, अभी ये सिंपल क्यूबिक शेल के अंदर किस तरह से होगा, देखो इसके अंदर पहले तो एज लेंथ क्या होगी, वो तो हर एक में जो रहती है भाई ए, मतलब एज लेंथ हमें मिल जाएगी कितनी ए। फिर क्या फाइंड करते हैं, मतलब रेडियस क्या, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब, इसको सेंटीमीटर में लेते होते हैं, ये भी किस में लेना है सेंटीमीटर का क्यूब। अभी सिर्फ क्या करते हैं, ये जो 4 पार्टिकल्स है उसी को हम कंसीडर करते हैं, ये 1 2 3 4। तो ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये अलग से 4 पार्टिकल्स इस तरह से हमें दिखेंगे। ये कितना हो जाएगा ए, मतलब 4 पार्टिकल 1 2 3 और 4,
ऐसे हम 4 पार्टिकल को अज्यूम किया। वैसे तो वो होते कैसे, नजदीक नजदीक एकदम इस तरह से, इस तरह से 4 पार्टिकल्स हो गए। ओके, और इसके बीच का डिस्टेंस, अभी ये क्या हो गया, डिस्टेंस हम एज लेंथ क्या लेते हैं, ए। यहाँ तक कि यहाँ रेडियस कितनी लेते हैं, आर और आर, तो ए की इज इक्वल टू कितना हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया 2r। ए इज इक्वल टू कितनी हो गई वैल्यू 2r, तो r इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, a बाय 2। सिंपल, इसमें कोई ट्राइंगल लेना नहीं है। r इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाय 2। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, a क्यूब, तो वॉल्यूम फाइंड कर दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, e का क्यूब मतलब a इज इक्वल टू कितना है 2r, तो 2r का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 8r क्यूब। मिल गया हमें a क्यूब। अभी क्या फाइंड करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, इक्वेशन क्या है इसका, z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ z इफेक्टिव इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, और परसेंटेज है मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा 100। सिंपल क्यूबिक शेल के अंदर कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना निकाला हमने, यूनिट शेल का वॉल्यूम कितना निकाला हमने 8r क्यूब, तो 8 इंटू आर क्यूब। सिंपली कट करो इसको, आर क्यूब गए, 4 2 8, तो बचा कितना, यहाँ पर 100 तो है, पाई इंटू 100 मतलब 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 2 6। अभी ये 3.14 इंटू 100 करोगे तो कितना होगा 314/6। 314/6 कैंसिल में करोगे तो आंसर आएगा 52.4%। ठीक है, 52.4%, मतलब वॉइड कितनी होगी, वॉइड होगी 47.6%। ओके, वॉइड कितनी होगी 47.6%। तो ये आपकी वैल्यू निकल गई वॉइड की, ये होगी पैकिंग एफिशिएंसी। सो सबसे इजी क्या था, सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब हमने 3 सेल देखे जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में फिगर देखना थोड़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पर मैंने उसको इजी करके साइड में ड्रॉ कर दिया ताकि आपको इजीली ये और सब कुछ फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने किसका देख लिया, एफसीसी, और एफसीसी का होगा वही सीसीपी का होगा, वही एचसीपी का होगा। सेकंड हमने देख लिया बीसीसी का, और ये थर्ड हो गया एससीसी का। अभी मैं एक आपको टेबल बना के देता हूं जिसके अंदर हमने जितनी फाइंड की है वो सिर्फ उसकी वैल्यू में बता देता हूं, तो आपको ये टेबल याद रह जाए। पहले मैं यहां लिखता हूं यूनिट शेल, फिर उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, फिर उसकी परसेंटेज वॉइड एफिशिएंसी, फिर इक्वेशन का था जो एज का और रेडियस का। ओके, देखो पहला हमने क्या फाइंड किया, एफसीसी का। एफसीसी में क्या आ जाएगा, सीसीपी भी आ जाएगा और एचसीपी भी आ जाएगा। ये उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 74%। फिर उसकी वॉइड एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 100 में से 74 क्या कर दो सिर्फ माइनस, तो 26 उसकी क्या हो जाएगी, 26% उसकी वॉइड एफिशिएंसी हो जाएगी। उसकी एज लेंथ फाइंड करने का इक्वेशन क्या था, 4r/√2। अभी इस r को बना दो तो क्या हो जाएगा √2a/4। ठीक है, सेकंड क्या लिया हमने, बीसीसी। बीसीसी मतलब उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 68%। तो अभी यहाँ पर वॉइड एफिशिएंसी क्या होगी 32%। और इसका एज लेंथ फाइंड करने का इक्वेशन क्या था 4r/√3। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/4। और लास्ट में था एसटीसी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 52.4%। उसकी वॉइड एफिशिएंसी क्या होगी 47.6%।
उसका इक्वेशन सिंपल a इज इक्वल टू कितना था 2r, मतलब रेडियस को डबल कर दो तो वही उसकी क्या हो जाएगी एज लेंथ, और r इज इक्वल टू हो जाएगा a/2। ये उसकी क्या हो जाएगी रेडियस का इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक टेबल बन गया हमारा। हमने आज के लेक्चर में जितना भी किया उसका सिर्फ ये टेबल याद रखोगे तो भी बहुत है। इसके अंदर आपको सारे इक्वेशंस और उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको बहुत जगह काम आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी है जिसमें ये इक्वेशन एज और रेडियस के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो आपको कोई अननोन सॉलिड दे दे, यहाँ पे अननोन सॉलिड नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आपको वही यूनिट वही सॉलिड देने पड़ेंगे जिसके लिए आपने ये फाइंड किया है, तब जाके ये इक्वेशन आपको यूज होगा। मतलब आपको वो मालूम होना चाहिए कि बीसीसी टाइप का सॉलिड है, कि वो फेस सेंटर टाइप का, मतलब एफसीसी टाइप का सॉलिड है या फिर एससीसी टाइप का। अगर आपको सॉलिड मालूम चल जाए तो यहाँ से उसका एज फाइंड करने का इक्वेशन आप डायरेक्टली उठा के उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक आज के लेक्चर में खत्म कर दिया। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये वीडियो आज यही खत्म करते हैं लेक्चर आज का। ओके, ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।